एशियाई पैक दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। हमारे एशियन पियर्स जो कामकाज कर रहे हैं मिला जुला सा कामकाज है। यूएस से हैंडओवर बढ़िया है। ये देखिए एशिया ऐसी ठंडा है, यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 1.5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं और हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्यूचर्स के तौर पे एकदम फ्लैट यूएस। फ्लैट के सामने 3/4 से 1.5% का उछाल था। सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है तो हैंडओवर बढ़िया है। इक्विटीज तब और अब की पहली प्लेट अगर दिखा सके तो दिखेगा आपने कहां छोड़ा था मामला और कहां खड़ा हुआ है। तो इक्विटीज के लिहाज से हैंडओवर बढ़िया, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का इंतजार था। शाम को सबसे पहले एक हेड्सअप आ गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जो ट्रुथ सोशल है उसमें एक ऑल कैप्स पे एक ट्वीट डाला, ट्वीट नहीं क्या कहते हैं, ट्रुथ डाला। टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। वो इमेज होगी तो वो दिखाइएगा ट्रुथ सोशल की ट्वीट की। वहां से आइडिया लग गया था कि 1-2 दिन में नहीं, कल ही शाम को अपडेट आना है। नर्वसनेस शुरू थी उससे पहले। भाई लगा चुके थे कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे टैरिफ्स। 2 की खैर टेम्पररी होल्ड पे थी। लगा चुके थे मेटल्स पे, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स, और अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बारी थी। हुआ भी। उसके बाद व्हाइट हाउस में उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम कुछ घंटों बाद मेमोरेंडम साइन कर दिया जिसमें फॉरेन नेशंस पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का प्लान रख दिया गया। अच्छी बात ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स इमीडिएटली नहीं लग रही हैं। उन्होंने कहा कि हॉवर्ड लुटनिक हैं जो मेरे कॉमर्स सेक्रेटरी नॉमिनी हैं, वो इन स्टडीज को लीड करेंगे। क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टैरिफ होगा अफेक्टेड कंट्रीज पे वो डिसाइड किया जाएगा। और वहीं फिर व्हाइट हाउस में लुटनिक साहब ने कहा कि वो जो स्टडीज वो करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 अप्रैल तक कंप्लीट होंगी। तो मतलब अभी जगह है, 1 अप्रैल तक उनकी स्टडीज कंप्लीट होंगी। उसके बाद डिसाइड होगा कौन सी कंट्री पे कितनी रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगाना चाहता है। अब लेकर आइए इंट्राडे चार्ट डाउ की। पहले वो ट्रंप ट्रुथ सोशल पे ट्रुथ आ जाना, मैं तो उसे ट्वीट ही कहूंगा, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। ट्वीट आ जाना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा हूं, तो नर्वसनेस के साथ शुरुआती कामकाज डाउ इंट्राडे में दिखेगा आपको। उसके बाद जब ये टैरिफ्स का अपडेट आ गया, एक रिलीफ था कि डिले हो रहा है टैरिफ्स में, तो मार्केट्स में वो रिलीफ प्ले आउट हुआ और सेकेंड हाफ में इसीलिए आपको तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई। फ्लैट ओपनिंग के सामने फाइनली 3/4% ऊपर बंद हुए। वैसे इस पे एक और फायदा हुआ, एक और सहारा मिला। पीपीआई आना था, है ना। पीपीआई मतलब यूएस का होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर 0.5% से रिड्यूस होके 0.4% पे आया। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, पर एक रिलीफ टाइप से बाजार ने लिया कि सॉफ्टर साइड पे वो होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। इसने भी शायद और मदद कर दी दिन के दौरान। एक आंकड़ा आना था जॉबलेस क्लेम्स का, पर उस पर ज्यादा तवज्जो बाजार ने दी नहीं, क्योंकि अभी तो अपन ने डिटेल जॉब्स रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रखा है। लेकिन जॉबलेस क्लेम्स में जॉबलेस क्लेम्स रिड्यूस हुए 2.13 लाख वर्सेस 2.2 लाख। ठीक है, पर वो ज्यादा रिएक्शन नहीं, तो फालतू बता के कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। ये थी यूएस के ट्रेड की कहानी, मतलब दिन के सेशन की कहानी, क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से हुआ। वैसे ट्रंप साहब रशिया पे ज्यादा ही थोड़ा सा उनका प्यार उमड़ रहा है। कल फिर बोले गलत किया G7 से निकाल के, मैं रशिया को G7 में वापस इंक्लूड कर, आई वुड लव टू हैव देम बैक। तो रशिया पे प्यार तो तगड़ा उमड़ रहा है। अब आइए अपनी अहम मुलाकात, बायलैटरल टॉक्स होनी थी। पीएम मोदी पहुंच गए थे यूएस। ये पहली ट्रंप 2.0 की बायलैटरल 1-to-1 मीटिंग होनी थी। उस मेरे को अपडेट्स ये थे कि इलॉन मस्क साहब से डेट 2 में मुलाकात होनी है, पर ट्रंप साहब से मुलाकात से पहले इलॉन मस्क से मुलाकात हुई मोदी जी की। इलॉन मस्क और उनके बच्चों से, वो अपने बच्चे भी लेकर आए थे। तो मुलाकात पहले इनसे हुई, उसके बाद बायलैटरल मीट हुई
ट्रम्प साहब और मोदी जी के बीच में, जिसमें फाइनली निकल के आया है कि इंडिया यूएस अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और एडवांस करेंगे और बढ़ाएंगे। दोनों अपना बायलैटरल ट्रेड जो है मोर देन डबल करके $500 बिलियन करेंगे 2030 तक, और कोशिश होगी इस बीच डेफिसिट को रिड्यूस करने की। और एज एक्सपेक्टेड, एज वाइडली रिपोर्टेड, ये बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कैसे होगा और ये ट्रेड पिकअप कैसे होगा? इंडिया कुछ डिफेंस और कुछ एनर्जी क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट कर रहा होगा, लार्जली यूएस से। डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पे चल रही है, उस पर नहीं उतर रहा हूं मैं। हाँ, टैरिफ्स की चर्चा हुई। ट्रम्प साहब ने एक्नॉलेज करा कि भारत ने स्टेप्स लिए हैं जिससे टैरिफ्स रिड्यूस हुई है, लेकिन हम अपने ट्रेड की डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रम्प साहब चाहते भी यही हैं। 1 अप्रैल तक स्टडी करेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ताकि सारे नेशंस इन लाइन आ जाएं, कुछ कुछ दें। जैसे इंडिया ने डिफेंस और पावर खरीदने की, एनर्जी खरीदने की बात करी, ये सब होगा। पर ठीक है, यूएस के मार्केट्स के लिए रिलीफ था, अपने लिए भी रिलीफ है। रेसिप्रोकल टैरिफ कल रात से अगर लागू हो गई होती तो सर दर्द हो जाता। विंडो खुली हुई है, मोदी जी हैं, वहां संभाल लेंगे। तो ग्लोब तो ठीक ठाक है। आज हल्के निशान के साथ शुरुआत कर लेंगे अपन, पर अपना बाजार में कोई ज्यादा दमखम तो है नहीं। चाल अपनी चलते हैं, खुल जाएंगे इन सब डेवलपमेंट के बीच में थोड़ा सा हरे निशान पे। टिकेंगे नहीं टिकेंगे, गेन्स कंसोलिडेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वीरू भैया बताएंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग।